एलडीसी भर्ती 2024 के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकते हैं या कब तक होंगे उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत कमी है तो उसके बारे में बात करेंगे, वैसे मैंने बता रखा है कि आप चेंज करवा लीजिए। जो चेंज होना पॉसिबल नहीं है उसके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी एक रहता है कि नहीं साहब फिर भी छोटी मोटी दिक्कत है के बारे में। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट होता है तो ज्वाइनिंग भी फिर जो है लेट ही मिलेगी या कब तक मिल सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बात करें तो सबसे पहले तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया जाएगा, ये आपको लगभग सभी को पता है। और जो है ये होने की संभावना है कि जैसे पहले आपको लग रहा था जिस हिसाब से रिजल्ट आया कि साहब रिजल्ट तय समय पे आ गया, 10 मार्च को बोला था और 12 मार्च को जारी कर दिया गया था। फिर आपको लगा कि साहब अप्रैल के अंदर डीवी हो ही जाएगा किसी भी हालत में, लेकिन अप्रैल के अंदर होने की संभावना कम है अब जो लग रहा है उस हिसाब से। और अगर अप्रैल के लास्ट तक, वो तो देखो जो प्रोसेस चलती रहती है वो अपन को दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन जब डेट आती है तब अपन को पता चलता है। लेकिन जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे उस समय वहां तक होने की संभावना नहीं है। ये मई में होने के पूरे पूरे चांस हैं अभी के हिसाब से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और अगर मान लो डीवी अगर समय पे हो जाता है, अब समय तो जैसे अप्रैल में तो होने के चांस नहीं है, और अप्रैल में नहीं होंगे तो मई, और मई के भी लास्ट में या फिर जून में ये होने की संभावना है। जून में कम है चांस, मई के अंदर पूरे पूरे चांस है होने के। सर समय नहीं निकल रहा, टेंशन भी हो रही है। अब टेंशन किस चीज की है आपकी? भाई अप्रैल में होने थे तो मई में हो जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। टेंशन तो उस टाइम थी जिस टाइम आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लगभग आपने रैंक भी पता कर ली है और लगभग आपको पता भी चल चुका है कि हाँ अपना फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वेटिंग में आ सकता है। तो फिर इस चीज को लेकर टेंशन क्यों करनी। हाँ आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत से साथी हैं जो इसके लिए तैयारी प्रयास भी कर रहे हैं कि डेट जल्दी से जल्दी आए, क्या क्या प्रोसेस चल रही है, तो उनका सपोर्ट कीजिए आप। और उनको जो है उत्साहवर्धन कीजिए उनका, तो वो बढ़िया तरीके से कार्य करते हैं। बाकी टेंशन करने से कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन करके नहीं सर अब तो ये वो, ये सोच के देखो कि हाँ अगर नहीं होता तब टेंशन कर दिए, अब आगे पढ़ाई करनी है। वैसे आप पढ़ते रहो, सबसे बढ़िया यही तरीका है कि अभी आप कंफर्ट जोन में हो और आप अभी जो है फ्री का समय है ये, है ना। तो इसके अंदर फ्री या फ्री माइंड है आपका, सिलेक्शन लगभग हो चुका है, तो आगे पटवारी की तैयारी कीजिए आप। पटवारी बढ़िया मौका है आपके सामने, तो उसमें आप समय दोगे तो इन फालतू चीजों के अंदर आपका समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर बात करते हैं कि सर मई में अगर टीवी हो जाता है जैसा आपने सोच रखा है, तो फिर से क्या ज्वाइनिंग समय पे होगी या फिर लेट हो सकती है। तो ज्वाइनिंग का काम ऐसा है कि जैसे डीवी होगा ना, तो डीवी होते ही ज्वाइनिंग वो जो है आपको जुलाई तक ये दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज्यादातर जो है वैकेंसी उसको जुलाई के अंदर ही ज्वाइनिंग देते हैं, उसी हिसाब से प्रोसेस चलते हैं। ये जून में भी डीवी करवाते हैं ना तो भी ये ज्वाइनिंग है ना जुलाई तक दे सकते हैं, ये है। तो सब कुछ इनके प्रोसेस रहती है, डीबी करवा के सबमिट करवाना होता है और फिर जो है विभाग ये जारी कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी आपकी सर ज्वाइनिंग। हम तो सोच रहे थे कि जून में मिल जाएगी, जून में नहीं मिली, जुलाई के अंदर ही मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जुलाई तक वैसे भी अभी टाइम है, बोर्ड के पास भी है और आपके पास भी है। बाकी ज्यादा टेंशन बोर्ड को उनको ज्यादा है, सरकार को है, सरकार को भी रहता है साहब उपलब्धि अपन अपनी किराए के साथ हमने ज्वाइनिंग दे दी है बहुत ही कम समय में, तो ये भी रहता है, ठीक है। बात करें डीवी को लेके कि सर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है सर, उसका क्या करें। तो देखो छोटी मोटी दिक्कत है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी आपको। जैसे शिक्षा विभाग की डेट आएगी, शिक्षा विभाग बता देगा कि इस तारीख को डीवी करवाएंगे, तो उससे पहले जाके आप शिक्षा विभाग में जाके पता कर सकते हो सर मेरे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मेरे इसमें ये दिक्कत है। अब ये मैंने कोशिश भी की थी तो इसमें संशोधन होने में थोड़ा समय लग रहा था, तो एफिडेविट से काम चल जाएगा। तो वो बता देंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को लेके। बस डॉक्यूमेंट आपके फर्जी नहीं होने चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन है, ओरिजिनल है। तो छोटी मोटी दिक्कत है उसको आप जो चेंज हो सकती है आपने करवा ली होगी। नहीं होते हैं तो आप जो है शिक्षा विभाग जाके भी पता कर सकते हो। और इतना परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ये सोच के कि बाहर कर देंगे, बाहर किसी को भी नहीं करेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको और अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि विभाग या कोई भी ले लो डिपार्टमेंट, सिलेक्शन होने के बाद कोई डीवी नहीं करवाता है ना, तो भी वो कॉल दोबारा रिमाइंड भेजता है कि साहब आप डीवी करवाओ।
आपके पास तो डीवी करवाने आप चले गए, प्रजेंट लगा दिया आपने, तो वहां पे अब थोड़ी बहुत करनी है तो आप बाहर नहीं करेंगे, वो आपको समय देंगे साहब 10 दिन में 5 दिन में आप जमा करवा देना। तो ये होता है इसमें हकीकत ये है। तो बाकी टेंशन लेने से, इनसे स्ट्रेस में रहने से कुछ फायदा होने वाला है तो आप रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको पता है कि नहीं साहब कुछ नहीं लेना देना ये तो, तब फिर आराम से आप मस्त रहो और जो कार्य कर रहे हैं फील्ड के अंदर उनका सपोर्ट करो, तो वो बोलते हैं वैसा आप कीजिए, बस ये तो करना है आपको। भाई फील्ड में घूमने वाले दो चार हैं जो तैयारी जो इसमें एक्टिव हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करना भी चाहिए। मैं वो जैसे मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ बैठा बैठा, तो मैं तो वीडियो बना के इधर उधर न्यूज पूछ के किसी को बना दी, लेकिन जो एक्चुअल फील्ड में कार्य करते हैं ना उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए हमेशा हमेशा ही। कार्य जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, है ना, तो उन साथियों का जरूर आप सपोर्ट करें, सपोर्ट कर भी रहे हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन डीवी के रिगार्डिंग। कब तक होंगे, तो ज्वाइनिंग में लेट, ज्वाइनिंग में देरी नहीं होगी, ज्वाइनिंग जुलाई तक ही मिलने के चांस पूरे पूरे हैं, क्योंकि जुलाई के अंदर ही ये लगभग सभी डिपार्टमेंट के अंदर देते हैं। और इनको लगेगा कि साहब पहले देनी है तो पहले दे देंगे। काम करना सरकार के हाथ में, इनके कर्मचारियों के हाथ में, जैसा चाहे वो कर सकते हैं, एक कार्य 1 महीने तक खींच सकते हैं। और अगर इनको लगेगा नहीं साहब जल्दी करवाना है तो ये रातों रात, जैसे अभी कल रिजल्ट जारी करना था पशु परिचर का, तो रात 10 बजे तक वहाँ कार्य कर ही रहे थे, जारी कर दिया ना, करना था, तो वो चीज होती है, ऐसा नहीं है नहीं करना होता है तो वो कई बहाने होते हैं। जैसे प्रेशर आएगा सरकार का कि नहीं साहब आप ज्वाइनिंग दीजिए इनको, ये तो सरकार के ध्यान में आ गया कि साहब ये भर्ती जो है 2018 में हुई थी पहले, के बाद में अब भर्ती आई है, तो वो चीजें रहती है, जैसे सरकार के ध्यान में आई है तो ये चीजें जो है थोड़ी जो कार्य चल रहा है फास्ट चलने लग जाता है ना। आजकल तो ट्विटर है, जो बेरोजगार नेता हैं जो वास्तव में रियल में काम करते हैं, उनके हिसाब से आप उनको ट्वीट कीजिए सर क्या अपडेट है ये है, और उनकी एक चीज और है, जो भी छात्र नेता है उनको उल्टे सुल्टे कमेंट ना करें आप, ये ना करें कि आपने क्या किया अभी तक नहीं आए, ये कर लेते वो कर लेते, वो अपने स्तर पर कार्य करते हैं, उनके हाथ में थोड़ी है भाई, उनके हाथ में थोड़ी है, नहीं तो वो तो ज्वाइनिंग डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देते हैं डीवीपी ना करवाए। सरकारी तंत्र है और ये लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, विभाग जाना, घर से बाहर निकलना, तमाम वो चीजें होती है ना। तो ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट मैसेज एक ट्वीट पे मैसेज ही करना होता है कि थैंक यू सर आपने ये किया बहुत बढ़िया लगा, तो उनसे उत्साह मिलता है और उनको ये लगता है कि हाँ यार अपन सही कार्य कर रहे हैं। बाकी ऐसा थोड़ी है, वह आपके लिए कार्य करें तो आपको फायदा होगा इसका, है ना। इन चीजों का छोटे छोटे ध्यान रखना चाहिए। आप अब सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हो तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अपने नेचर को चेंज करना, हर किसी को थैंक यू बोलना, अप्रिशिएट करना। आप कर विभाग में जाओगे, आपसे नीचे भी रहेंगे, ऊपर भी अधिकारी रहेंगे, नीचे कर्मचारी रहेंगे, तो उनको आप मेलजोल के हिसाब से अपने व्यवहार से बढ़िया रखोगे तो आप तालमेल बढ़िया बैठा रखोगे। ये चीजें अभी सीखने को मिलेगी आपको। वो धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। पेशेंस रखना जरूरी है, सुन लो सामने वालों को क्या क्या बोल रहा है पहले, फिर बाद में अपने जो है दिमाग से उत्तर दो उसको कि हाँ अच्छा अच्छा, कि बिना सुने अपन जल्दीबाजी में कोई जवाब देते हैं तो वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, आज और भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।